धर्मांतरण होता रहे। यहां तक कि कई ऐसे मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो इस धर्मांतरण को लेकर एजेंडे पे काम कर रहे हैं और विदेशों से उन्हें इसके लिए बाकायदा एक मोटी रकम मिल रही है। यह चर्चा की बात है, क्या यह एक सोची समझी साजिश है? इसी पर चर्चा करने के लिए साथ भी रिशारिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस मसले पर क्या समझती हैं, क्योंकि वो भी सनातन से जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म को लेकर वो भी चिंता करती रही हैं। हर्षा जी, आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। आपने अभी सुना होगा, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे इस तरीके से उदाहरण आ चुके हैं, लगातार आते रहेंगे। अभी छांगुर बाबा को लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से वो धर्मांतरण करता था, किस तरीके से एजेंट बनाकर काम करता था। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक उसका रैकेट फैला था और प्रोजेक्ट बनाता था। लड़कियों को वो प्रोजेक्ट कहता था, जो कोडिंग की गई है, जो पकड़ा गया है, और वो लड़कियों को देश से अरब कंट्री में पहुंचाता था। वहां कर उनका धर्म परिवर्तन होता था, शोषण होता था। सबसे बड़ी बात है कि ये कई सालों से हो रहा है, कई सौ करोड़ की संपत्ति बना चुका है, करीब 400-500 करोड़ रुपए विदेशों से उसे मिल चुका है। हमारी एजेंसियां पहुंची, लेकिन देर तक पहुंची। इस धर्मांतरण को लेकर, छांगुर बाबा को लेकर आप क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी देखिए, देश में ना इस वक्त पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे रैकेट सामने आते जा रहे हैं, ऐसे नेटवर्क सामने आते जा रहे हैं, ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश होता जा रहा है। सबके प्रूफ हमारे सामने आ रहे हैं, साक्ष्य सामने आ रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी इसमें जांच कर रही है, सारी चीजें हो रही हैं। इससे कुछ महीने पहले की अगर हम बात करें तो भोपाल में भी बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। फिर वो रैकेट पहुंचा इंदौर, इंदौर में भी जांच हुई। अब ये झांगुर बाबा सामने आए। पहली चीज, ये किसी एक व्यक्ति के बस का तो कुछ भी नहीं है। जहां पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, जहां पे करोड़ों रुपए आ रहे हैं, जहां बाबा जी फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, जहां पे लड़कियों को इतना टारगेट किया जा रहा है, आपको इनकी शक्ल देख के लगता है कि इनके अकेले के बस का कुछ है? मुझे इनका चेहरा देख के तो ये लग रहा है कि ये किसी के हाथ का मोहरा है। ये सिर्फ पैसे के लालच में ऐसा कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर कोई आका, कोई मालिक ऐसा बैठा हुआ है जिन्होंने ये सब करवाया है, जो जिन तक पहुंचना अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस देश में हिंदू लड़कियों को, चाहे वो बालिग हो, नाबालिग हो, किसी भी जाति की हो, और सबसे बड़ी बात कि जाति के आधार पे उन्होंने पैकेज फिक्स कर रखे हैं। अगर ब्राह्मण समाज की लड़की है तो 20-25 लाख रुपए, ओबीसी है तो 8-10 लाख रुपए, मतलब कैटेगरी भी उन्होंने डिसाइड कर ली है कि भाई इस कैटेगरी में इतना पैकेज मिलेगा। लड़कों को उस लालच से, लड़कों को भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है और इस देश में इस्लाम को फैलाना है। अब वो हिंदू लड़कियां जो झांसे में आ जाती हैं, उसके बाद वो निकाह कर लेती हैं, उसके बाद वो उनके बच्चे पैदा कर रही हैं, जब तक कर रही है ठीक है। उसके बाद उनको दूसरे देश में कुछ लड़कियों को भेजा जा रहा है, वहां पे उनको मशीन बनाया जा रहा है, उनके दिन में कितने बार रेप होते होंगे, उनसे कितने बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं। और उनकी ये मानसिकता क्यों? इसलिए कि इस देश को इस्लामिक देश घोषित कर दिया जाए। एकमात्र जो हिंदू राष्ट्र है उसको भी ये इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो आप देखिए ना, ये कितनी बड़ी चाल, कितनी बड़ी क्रिमिनल माइंडसेट की एक इनकी जीवन शैली चल रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं अर्षा जी। और मुझे ठीक से याद है, क्योंकि अभी कुंभ खत्म हुआ है, आप कुंभ में सक्रिय हुई, चूँकि आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म में विश्वास करती हैं, और आपने अगर धर्म की स्तुति के लिए, वहाँ पर पूजा के लिए आप कुंभ गई, तो तमाम ऐसे लोग निकल कर आ गए जो आप पर सवाल उठाने लगे, आपके सनातन पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। वो तमाम धर्म के ठेकेदार बन गए। इस देश में ही, उन्हीं की ज़मीन में, उन्हीं के प्रदेश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ये उनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन हर्षा रिछारिया अगर सनातन में एक कदम आगे बढ़ जाती हैं तो इससे उनको परेशानी हो जाती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि आज
मेरा जो जन्म है वो एक ब्राह्मण परिवार में, एक हिंदू परिवार में हुआ है। ठीक है, मैं बिल्कुल ये हक रखती हूँ अपने जन्म से कि मैं पूजा पाठ करूं, मैं अपने धर्म की बात करूं, धर्म पे चर्चा करूं, मैं अपने ईश्वर को मानूं। मेरा जब मन करेगा मैं संन्यास लेने का भी पूरा हक रखती हूँ। आने वाले टाइम में अगर मेरे परिवार की मतलब उनकी सहमति होगी, मेरी इच्छा होगी, मैं जरूर आने वाले टाइम में मेरा मन होगा मैं साध्वी भी बन जाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आज आपके धर्म की लड़की आपके धर्म में और गहराई से आना चाहती है, जाना चाहती है, उसे समझना चाहती है, आप सबका आशीर्वाद लेना चाहती है। तो कितने धर्म गुरु थे जो उस वक्त मेरे खिलाफ थे, जो मेरे अगेंस्ट में उन्होंने बहुत से बयान दिए, सब दिए। ठीक है, मैं सबका मान सम्मान करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ, वो मेरे बड़े हैं, वो आज किसी गद्दी पे बैठे हुए हैं। लेकिन जब इस तरह का कुछ होता है तब हम सिर्फ बयान क्यों देते हैं, हम कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं अपने नहीं, धर्म के वही लिए, तो अपनी उसी चीजों के बात का लिए। जिक्र तो हर्षा जी मैं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हर्षा जी चाहे सनातन धर्म को कबूल करें, वो साध्वी बने, वो मॉडल बने, वो फिल्म की अभिनेत्री बने, वो शिक्षिका बने, वो कुछ भी बने, इससे कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता। बिल्कुल। लेकिन वो हिंदू धर्म को मान रही है ना, हिंदू धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा रही है ना। लेकिन वो जो भी कर रही हैं उन पर आप सवाल उठाने लगते हैं, उन पर आप जी लांछन लगाने लगते हैं। और ये जो जी उन्हीं की जमीन पर धर्मांतरण हो रहा है, कई महिलाओं को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, विदेशों में भेजा जा रहा है, अरब कंट्री भेजा जा रहा है, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है, जी। उसको लेकर कोई कुछ नहीं कहता। उसको लेकर ये जो धर्म के ठेकेदार हैं वो चुप रहते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी, क्या समझाइश उनके लिए? देखिए, मैं तो उनको क्या समझाइश दूं, वही मैं बोल रही हूँ कि आज वो एक पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको खुद ये चीज समझनी होगी कि हम जो बच्चे धर्म से जुड़ रहे हैं ना, हमें उनके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि और हमें बच्चों को, युवाओं को ये प्रेरणा देने की जरूरत है कि कोई भी हिंदू लड़की, कोई भी सनातनी लड़की किसी अब्दुल के बहकावे में ना आए। हम हर लड़कियों को, ठीक है, हमने लड़कों के लिए गुरुकुल खोले हैं, लड़कों को हम शास्त्र की पूरा ज्ञान दे रहे हैं, पूरी धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, सब चीजें। आप बेटियों को कितना ज्ञान दे रहे हो, आप बेटियों को क्या समझा रहे हो, आप बेटियों की कितनी रक्षा कर रहे हो? ये बहुत अहम मुद्दा है जिसपे अब काम करने की हमारे धर्म गुरुओं को जरूरत है। बहुत सख्ती से इसमें कदम उठाने की जरूरत है। अब हम सिर्फ अपने पद पे बैठ के कोई भी बयान करके कुछ नहीं कर पाएंगे। अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। और ये मुझे लगता है कि मैं उनको क्या समझाऊं, ये उन्हें खुद पता होना चाहिए कि किस तरह के सख्त कदम उठाने चाहिए अब उन सबको। हर्षा जी, मैंने उस समय के आपके आंसू भी देखे, जो कि छल के आपको आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ हुई, क्योंकि आप तो अपने धर्म के लिए काम कर रही थी। आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं सिर्फ जहां हो सकता है छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, कुछ स्टेज के माध्यम से, मैं जितना हो सकता है उतना युवाओं को प्रेरित कर रही हूँ धर्म से जुड़ने के लिए, बेटियों को प्रेरित कर रही हूँ। बहुत सी जगह मुझे ऐसे पता चलती है, जब मैं एक जगह जाती हूँ तो मुझे दूसरी जगह के बारे में भी पता चलता है कि वहां पे अभी बहनों को, माताओं को बहुत ज्यादा जरूरत है उन्हें धर्म के बारे में समझाने की, उन्हें धर्म से जोड़ने की, उन्हें धर्म में आगे बढ़ाने की, उन्हें अपने हक में आवाज उठाने की। तो ऐसी जगह पे जाके मैं युवाओं को, महिलाओं को प्रेरित करने का काम कर रही हूँ। हर्षा जी, ये एक छोटा सा सवाल मेरा है, और जवाब भी मैं छोटा सा चाहूँगा कि बहुत सारे लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप भी समाज से जुड़ने का काम करें। कोई सती प्रथा के लिए काम कर रहा है, कोई बाल विवाह के लिए काम कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रहा है, कोई इलाज कराने के लिए काम कर रहा है। लेकिन धर्मांतरण को रोकने के लिए अब तक कोई राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कैंपेन नहीं कर रहा है। आप क्यों नहीं इस दिशा में काम करती हैं, और कम से कम उनको आईना दिखाने के लिए काम क्यों नहीं करती हैं? हिंदू धर्म गुरुओं को भी आईना इससे देखने को मिल जाएगा कि भाई जो काम आपको करना चाहिए वो आप तो नहीं कर पाए। हाँ, हर्षा रिछारी ये कर रही है। आपको पता है, आज जब हम किसी भी बड़े धर्मगुरु की बात करते हैं, उनके लिए धर्मांतरण के खिलाफ कदम उठाना उनके लिए थोड़ा सा आसान है मेरे कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी सुरक्षा है, उनके पास बहुत से अच्छे
फंड होते हैं, सब चीजें होती है, हर तरह से वो सक्षम हैं इन चीजों को करने में, उनके पास बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे हैं, शिष्य हैं, उनके पास पावर है, सब चीजें हैं। आज हर्षा रिछारिया, ठीक है, हर्षा रिछारिया एक जगह पे है जहां पे ना मेरे पास इतना कोई पैसा है लगाने के लिए, ना मेरे पास बहुत ज्यादा कोई पावर है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मैं जो कर रही हूँ अपने स्तर पे छोटे छोटे कदमों से लोगों में एक पहल लाने की कोशिश कर रही हूँ धर्म के प्रति। जब मैं धर्मांतरण के अगेंस्ट खड़ी हो जाऊंगी ना इस समाज में, सबसे पहली बात कि बहुत से, आज भी आप मेरे सोशल मीडिया पे देखोगे, जब मैं हिंदुत्व के कोई भी टॉपिक पे बात करती हूँ, तो जितने गैर धर्म के लोग उस पे मेरे खिलाफ कमेंट करते हैं ना, उसमें हिंदू भी उतने ही शामिल होते हैं। ओके। हमें सबसे अच्छा, ज्यादा जरूरत अपने खुद के धर्म में जो अधर्मी छुपे हुए हैं ना, उनसे लड़ने की पहले ये बड़ी बात जरूरत। कही कि सबसे पहले हमारे अपने धर्म में जो अधर्मी छुपे हुए हैं उन्हें ढूंढने, उन्हें तलाश करने और उन्हें चिन्हित करने की जरूरत है। उसके बाद बिल्कुल में देखा जाएगा। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आज करेंगे से हर्षा जब जी, मैं कहीं भी आपसे किसी भी बातचीत करते रिलीजन रहेंगे और तमाम इस तरह के मुद्दों को उठाते रहेंगे। शुक्रिया आपका करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की एक बड़ी खबर की। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा